ट्रिन 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 फोन की घंटी बजी तो कमल ने फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, मैं जयपुर से सर्वेश बोल रहा हूं कमल भाई। आपके लिए कुछ खास एंटीक आइटम्स देखे हैं। आप कल सुबह जयपुर आ जाओ। अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं हैं और ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है सर्वेश जी, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा, कमल ने जवाब दिया। कमल ने जयपुर की अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक बैग में जरूरी चीजें और कपड़े डालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। सादुलपुर से जयपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कमल ने अनुमान लगाया कि जाने में 5 घंटे लगेंगे। रात को 12 बजे निकलूं तो सुबह 5 से 6 बजे तक जयपुर आराम से पहुंच जाऊंगा। रात का खाना खाकर कमल ने जयपुर के अपने 2-3 दोस्तों को फोन कर आने की सूचना दी और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर सलीम को गाड़ी चेक करने को कहा। गाड़ी में फ्यूल, हवा आदि चेक करके सलीम ने कमल से कहा, साहब, गाड़ी एकदम ओके है। सलीम कमल के हमउम्र ही था और पिछले 4 साल से कमल के असिस्टेंट का काम करता था। जरूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला लिया करता था। इन 4 सालों में उसे भी प्राचीन और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की समझ आ गई थी। सारी तैयारी होने के बाद कमल ने अपनी अलमारी से हाल ही खरीदी नर्थ ग्लॉक 36 पिस्टल निकाली। ये अनऐप में पढ़े कॉम्पैक्ट साइज की पिस्टल निकाली। ये ऑस्ट्रिया निर्मित कॉम्पैक्ट साइज की हैंडगन थी जो 45 कैलिबर की थी। उसकी मैगजीन में पूरी 6 बुलेट भरी हुई थी। हाईवे पर आजकल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थीं, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर उसने गन को साथ लिया था। कमल ने गन के सेफ्टी लॉक लगाया और उसे कोट की भीतरी जेब में रख लिया। सारी तैयारी से निश्चिंत होकर उसने सलीम से गाड़ी बाहर निकालने को कहा और मुख्य दरवाजे को लॉक कर दिया। अपनी इस आलीशान हवेली में कमल अकेला ही था। उसके मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। वो इकलौती औलाद था, शादी अभी हुई नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार का था। चौकीदार को जरूरी निर्देश दिए ही थे कि बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कमल बाहर निकला और चलते चलते घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 हुए थे। कमल सलीम के बगल में आकर बैठा ही था कि सलीम ने एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ाकर गाड़ी झुंझुनू रोड की ओर बढ़ा दी। अक्टूबर का महीना चल रहा, हल्की सर्दी पड़ने लग गई थी। रात के समय ठंड और ज्यादा बढ़ जाती थी। रात के अंधेरे में गाड़ी सरपट भागे जा रही थी। इस रोड पर रात को ट्रैफिक नाम मात्र का ही होता था। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी। खंडेला तक पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज चुके